कहते हैं कि ये एजेंसियों के, सबसे पहले भाई ये एजेंसियों के लोग थे। मैं जो एजेंसियों के लोग वहां पे थे जरा उनके नाम ले लेता हूं। दो तो उनकी बहनें थी, पता करना पेदा कि एजेंसी ने वास्ते काम कर दिया ने। एक उनका भांजा था जिसने वो वर्दी टांगी हुई थी छड़ी के ऊपर। महमूद रशीद साहब थे, चौधरी एजाज साहब थे, यास्मीन राशिद साहिबा थी, शहरयार अफरीदी साहब थे, उस्मान डार साहब थे। अगर ये एजेंसियों के लोग हैं तो ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। पहले अपने घर में ये फैसला कर लें कि ये एजेंसियों के लोग हैं या नहीं। इन सब की जो है, मैं कोई फैब्रिकेशन नहीं कर रहा, इन सब की तस्वीरें मौजूद हैं, वीडियो मौजूद हैं, बातें करते हुए, पुकारते हुए, ललकारते हुए इनकी आवाजें जो है मौजूद हैं। ये सब कुछ इक्तदार की हवस में हुआ। हम लोग सियासतदान हैं जनाब, सियासी बरादरी हैं। फौज का अदारा ISP आज मौजूद है जो उनकी पोजीशन के मुतल्लिक जो है दिफा भी कर सकता है और एक्सप्लेन भी कर सकता है। लेकिन बसीयत पाकिस्तानी, बसीयत पार्लियामेंटेरियन, बगैर किसी जमात की जो है वाबस्तगी के का रेफरेंस देते हुए या वाबस्तगी का कोई लिहाज रखते हुए, हर पार्लियामेंटेरियन का फर्ज है कि वो फौज का 9 मई के वाक़यात को मद्देनज़र रखते या उस बैकड्रॉप में उस अदारे का दफा वैसे भी हम पे लाजम है, लेकिन 9 मई के वाक़यात के रेफरेंस से ये हम पे लाजम बन जाता है, यकीनी तौर पे लाजम बन जाता है कि हम उस फौज का दिफा करें। मसलन हमारे एयर बेसिस के ऊपर हिंदुस्तान हमला करता रहा है। यह पहली दफा है कि मियांवाली एयर बेस के ऊपर पाकिस्तानियों ने, जो बज़ाहिर पाकिस्तानी है, उन्होंने हमला किया है। एक साबिक वजीर नाम लेवाओं ने हमला किया है। उसने इसका इश्तियाल दिलाया कि आप लोग जो है सिंगुलरली उन्होंने जो है आइडेंटिफाई किया फौजी तंसीबात को। यहां में पिंडी में वो जो शख्स कहता था कि मैं, ये राना सनाउल्लाह साहब बैठे हैं, जो कहता था कि मैं अल्लाह को जान देनी है, वो लोगों को इश्तियाल दिलाता रहा कि GHQ पे हमला करो। जान नहीं दी उसने। ये बेगुनाह राना सनाउल्लाह यहां बैठा हुआ है, बेगुनाही का एक पूरा सबूत है, लेकिन उसको गैरत नहीं आई। लेकिन जनाबे वाला, क्यों सोचने का मुकाम है, 22 करोड़ आवाम का ये सोचने का मुकाम है कि क्यों जो है वो कोर कमांडर के घर को चुना गया लाहौर में, शोहदा की यादगारें चुनी गई। जनाबे वाला, जो कौमें मोहसिनों को याद नहीं रखती, उनकी तकरीम नहीं करती, उनकी कुर्बानियों का एहतराम नहीं करती, तारीख उन कौमों को माफ नहीं करती। खुदा न खास्ता मैं ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो कौमें मिट जाती हैं जो अपने मोहसिनों की कुर्बानियां याद नहीं रखती। निशाने हैदर जो है हमारे, जिन्होंने अल्टीमेट कुर्बानी दी नहायत बहादुरी के साथ, उन्होंने उनकी कुर्बानी याद ना की जिस वक्त ललकार रहे थे कि कोर कमांडर हाउस चलो। किसी ने वो कुर्बानी याद ना की। उसका मुजस्मा मिस्मार करते हुए कर्नल शेर खान का, जब उसका मुजस्मा मिस्मार किया जा रहा था, उसकी तौहीन की जा रही थी। किसी को उस वक्त याद ना आया कि ये चागी पहाड़ की जो है यादगार जो है, ये हमारी दफा का सिंबल है, निशान है, हमारे एटमी ताकत होने की शनाख्त है। उन्होंने उसको भी जला के रख दिया। एक वाहिद डिटरेंट है जिसकी वजह से इस खित्ते में अभी तक जंग नहीं हुई, जिसके लिए 3 दहाइयां जो है जुल्फकार अली भुट्टो से लेके नवाज शरीफ तक जो है वो खालिक रहे इस प्रोग्राम के, और इन लोगों ने उस प्रोग्राम की भी तौहीन की। उसके सिंबल को जो है आग लगा दी।
ये लोग पाकिस्तानी हैं? इनके चेहरे तो शनाख्त करें। ये कौन लोग हैं? ये कहां से आए? किसने उनको इश्तिहाल दिलाया? वो आज कहता है कि मुझे तो पता नहीं बार बार क्या हो रहा था, मुझे तो पता ही नहीं बात। यार एक मेहरबानी करते, मैं हाथ जोड़ना तेरे के। वो कहता है मैं कैद में था, मुझे पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा था। उसको वो जाली आजम स्वाति का टेलीफोन तो उसको करना याद था, वो तो उसको याद था। उसके पास टेलीफोन की सहूलत थी, वो भी उसको याद था। लेकिन बार लोग जो उसकी इंस्ट्रक्शंस पे तबाही और बर्बादी कर रहे थे, हमारी कौमी शनाख्त को मस्क कर रहे थे, वो उसको याद नहीं। उसके तो कान बंद हो गए। जो रात उसने आखिरी बसर की उसमें कैद के अंदर, जिसके अंदर लोरियां देने की इंस्ट्रक्शन जो है चीफ जस्टिस साहब ने दी थी कि गपशप लगाएं और उसके बाद सो जाएं, वो सारी रात टेलीफोन के ऊपर इंस्ट्रक्शंस देता रहा, अदालत में बैठ के टेलीफोन इस्तेमाल करता रहा। और आज कहता है कि मुझे पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा था। 8-9 दिन उसने इंतजार किया मजम्मत करने के लिए, और अभी भी क्वालिफाइड मजम्मत की। और जनाब ये जहां जो साथ वाली बिल्डिंग में साहब रहते हैं, उन्होंने भी 7-8 दिन के बाद मजम्मत की और अपनी लाताल्लुकी का इजहार किया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, ये सामने वाली बिल्डिंग जो है टेलीविजन वाली, इसके ऊपर उन्होंने अटैक किया था और उसका क्रेडिट लिया था इमरान खान से। फोन कॉल, वो भी एक ऑडियो जो है उसको भी कमीशन के आगे पेश कर दें ताकि पता लग जाए, शिनाख्त हो जाए ये कौन बंदा बोल रहा है जो क्रेडिट ले रहा है। पार्लियामेंट का, ये पार्लियामेंट जिसमें हम इस वक्त खड़े हैं, इस बिल्डिंग का भी अपना एहतराम और तकद्दुस है। इसके ऊपर भी अटैक में वो शामिल थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट में भी शामिल थे, ये साथ वाली बिल्डिंग में जो रहायश पजीर है शख्स। और उसके भी 3 दिन बाद जो है साबिक वजीर आजम को यह ख्याल आया कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं रही, मैं थोड़ा बहुत जो है हल्का फुल्का कुटमत कर दूं और साथ मुकर जाऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं था। उन्होंने अंदर कैद के अंदर से वीडियो पैगाम दिया और साथ ये धमकी दी कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो दोबारा इस रद्द अमल के लिए तैयार हो जाएं। ये भी रिकॉर्ड की बात है, मैं कोई कंकॉक्ट नहीं कर रहा। फिर कहा जनाब वाला एक शख्स जो है रिपेंटेंट नहीं है, बल्कि वो दोबारा उसी वारदात की धमकी दे रहा है। और उसके बाद जनाब वाला